हमारा बच्चा ठीक क्यों नहीं होता? एक बीमारी आ गई, कल मैं जब ये मेडिसिन खाता था तो उससे मैं ठीक हो जाता था, आज नहीं हो रहा। क्या हम जो ये चिकन खा रहे हैं और जो ये अंडे खा रहे हैं, क्या ये सेफ है? बीमारियां परवान चढ़ती जा रही हैं, लेकिन मैं बहुत पीछे रहता जा रहा हूं। जो प्रोडक्ट आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की जा रही है, क्या ये हमारे लिए सेहत बख्श है? सोचिएगा जरूर, वरना देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन छीपा हाजिर खिदमत है। मैं आज आपके सामने एक बहुत अहम मौजू के साथ मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कि हमारी जो ये जिस्म है, अल्लाह ताला ने जो बनाया है, अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो मेडिसिन से यूज्ड टू हो जाता है। यानी पहले अगर किसी बच्चे को हम मिसाल के तौर पे उसको कोई डायरिया है, पेट में दर्द है, तो उसको एक मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दी और तो उससे उसको आराम आ जाता था। लेकिन कुछ अरसे बाद बॉडी उस मेडिसिन की आदी हो जाती है और फिर डॉक्टर उसका डोज बढ़ाता है। सेम काम यही एंटीबायोटिक में भी होता है कि एंटीबायोटिक पहले उसको फर्स्ट जनरेशन दी जाती है, वो कुछ उसके जब बॉडी उसके यूज्ड हो जाती है तो फिर सेकंड, फिर हाई, इस तरीके से हाई डोज देने पड़ते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होती। तो अब इसका हल क्या निकाला जाए? इसके हल से पहले मैं एक और बहुत अहम तरीन बात आपको बताऊं। आप अपने गिरदो नवा में देखिए कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं या वालिदैन हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, वो हमसे ज्यादा तेज चलते हैं, हमसे ज्यादा वजन उठा लेते हैं और हमसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेडिसिन से ज्यादातर परहेज होता है और उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी। और दूसरी बात कि जो इस वक्त हमारे पास जो चिकन मिलती है, डू यू थिंक कि वो चिकन, वो अंडे जो कि इस वक्त प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स है, वो हमारे लिए सेफ है? यानी 35 दिन में तैयार होने वाली एक मुर्गी जो कि अपने पांव पर भी नहीं खड़ी हो पाती, और उसकी रीजन क्या हो सकता है? उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जनाब आला उसको फीड में और उसकी बीमारी में उसको एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो ये एंटीबायोटिक बेसिकली उसके जर्रात उसके गोश्त में रह जाते हैं, और मर्द हजरात तो फिर भी रेड मीट खा लेते हैं, यानी मटन और बीफ खा लेते हैं, लेकिन हमारी खवातीन और हमारे बच्चे सिर्फ चिकन पर इन्हिसार करते हैं, उनको सिर्फ चिकन चाहिए। तो ये जो एंटीबायोटिक के जर्रात उस चिकन में रह जाते हैं, वो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी वही चीजें यानी उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तभी डॉक्टर को जब हम कभी बीमार हो जाते हैं या हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको हाई एंटीबायोटिक के डोज यानी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसका हल क्या है? इसका हल है गोल्डन हार्वेस्ट की ये प्रोडक्ट जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। गोल्डन हार्वेस्ट ने क्या काम किया कि अटक के पुरफजा मकाम पर इस तरह के शेड्स बनाए जहां पर चिकन की इस तरह ग्रोथ की जाए। और इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये जब ये चूजा होता है तो उसी वक्त ही एक वैक्सीन इसको पिला देते हैं जो कि इसका इम्यून सिस्टम बिल्डअप करती है और बीमारियों से कुव्वत मुदाफियत इसको फराहम करती है, जिसकी वजह से इसको विदाउट एंटीबायोटिक के यहाँ पे उसकी ग्रोथ की जाती है और प्योर वेजिटेरियन फीड के ऊपर इसकी ग्रोथ की जाती है। अब इसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये चिकन हम आसानी के साथ अब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी सेहत भी बेहतर होगी और एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी कम होगी। खवातीन का शिकवा ये होता है कि जनाब ये जो देसी चिकन सॉर्ट ऑफ चिकन होती है तो इसको गलाना और फलाना एक बड़ा दर्द-ए-सर होता है। जनाब ये दिखने में देसी चिकन जैसी जरूर है, लेकिन गोल्डन हार्वेस्ट की इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये बिल्कुल आम चिकन की तरह ही गल जाती है और मैंने खुद इसको इस्तेमाल करके दिखाया। तो आइए इस सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हम गोल्डन हार्वेस्ट की इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अगर आप इसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप यहाँ पर कॉल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि अपने शहर में इस ऑर्गेनिक फीड की यानी ऑर्गेनिक चिकन की, जिस वक्त दुनिया हर तरफ सिर्फ ऑर्गेनिक का बोलबाला है, हर तरफ हर शख्स ये चाहता है कि वो अब ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करे। पहले दुनिया कुछ और कहती थी, नई तहकीक अब कुछ और बातें कहती है, तो ऑर्गेनिक फूड सबसे ज्यादा सेफ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज अपने शहर में लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि आप लोग भी अगर इसकी फ्रेंचाइज लेना चाहें और कारोबार करना चाहें तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होगा। और तीसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पास अपने शहर में इसके पोल्ट्री शेड लगाएं,
ताकि आप खुद ही चिकन की वहां पर जो ग्रोथ करें और ये ब्रीड करें और उसके बाद फिर इसको सेल करें, तो इसकी भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपको इंशाल्लाह ये सारी कंसल्टेंसी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रीजन ये है कि जब हम हेल्दी खाएंगे तो फिर हम हेल्दी जिएंगे, जब हम हेल्दी जिएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस दीन की तरवीज के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मफाद आमा का पैगाम पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।